अब भी बहुत सी बातें जो लोगों को नजर नहीं आ रही, तो मैं ये चाहता हूं कि वो आपके सामने रखूं। सरफेस अब सबको नजर आना शुरू हो गया है। ट्रम्प पागल हो गया है और उसने दुनिया का अमन जो है ना अपने सींगों पे उठा लिया है। दुनिया के तमाम उसूलों को उसने सींगों पे उठा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा मेरी जूती की नोक। दुनिया में क्या उसूल, क्या अखलाक, क्या ज़ाब्ते मेरे जो है ना जूती की नोक पर। उसे अब किसी शय की फिक्र नहीं है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है सब जाओ बाढ़ में, सारी इंसानियत जाए बाढ़ में, और कौन मरता है कौन जीता है कोई गर्ज नहीं, कोई मायदा क्या शय होती है कोई परवाह नहीं, सब चीजें खत्म। तो ये तो वो शय है कि जो बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है। वो कहते हैं जी हमने वेनेजुएला का सदर गिरफ्तार किया। आप जरा सोचें, इगवा को कहते हैं गिरफ्तार किए हैं। और इसी तरह अब हम दुनिया के बाकी मुल्कों में भी कार्रवाई करेंगे। खामनाई को भी उठा के ले जाना पड़ा तो ले जाएंगे। ये तो सीधी सादी बदमाशी है। हमारे शहरों में जो बदमाश भी होते थे इतनी खुले डुल्ले बदमाश नहीं होते थे जो पूरी दुनिया का बदमाश जिस बदमाशी पे उतर आया है। अब इससे जरा थोड़ा नीचे जाके मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूं, जो हर किसी के तज्जिये में बात नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो बात है कि दुनिया जो बदल रही है इसके पीछे मफादात का खेल है। और ये जो अमेरिका का ये सारा पागलपन है ना, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है, ये उसके गिर्द माशी जमीन जो तंग हो रही है, तो कौन तंग कर रहा है उसे? ये अगर डूब रहा है तो उबर कौन रहा है? तो दुनिया समझ रही है कि चाइना उबर रहा है। 2030 तक दुनिया की बड़ी माशी ताकत अमेरिका जो नहीं रहेगा बल्कि चाइना हो जाएगा। एक इमर्जिंग पावर है और एक जो है ना वो डूबती ताकत अमेरिका, जवाल पजीर ताकत है। ये खुद वो बातें वहां वेस्ट में ही होती हैं कि ये ट्रम्प दर हकीकत है ही, पहले कहते थे रूस का एजेंट, अब कहते हैं चाइना का एजेंट। और ये जो साजिशी बातें भी है ना, ये भी कोई बिला सबूत और बिल्कुल हवा में नहीं है। 2018 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो ट्रम्प के दौर में वॉल स्ट्रीट से मुंतकिल हुए हैं चाइना। यह समझा जाता है कि भाई ये सारी कहानी के पीछे ट्रम्प खुद भी है कि अमेरिका को इस जहाज को ठिकाने लगाना है और जो नया जहाज बन रहा है दुनिया में उसके ऊपर छलांग लगानी है।